पिछली बार एक केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पति पत्नी के बीच के जो वैवाहिक विवाद था उसको महाभारत का नाम दिया था, लेकिन अब जो केस आया है वो शायद महाभारत से कहीं जाकर ज़्यादा बढ़कर है। और इसमें खास बात यह है कि सेटलमेंट हो गया, पत्नी भी तैयार हो गई, साइन भी कर दिए, लेकिन अचानक पत्नी को कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी। शादी के 23 साल बाद घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा भी दर्ज कर दिया। और अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है, पत्नी पर नाराज़गी जाहिर की है और शादी को भंग कर दिया है अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए। बड़ा अहम मामला है, ख़ास तौर पर जो इस तरीके से IPC 498 दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, पति पत्नी के बीच का जो वैवाहिक विवाद है उसको लेकर एक बड़ा फैसला जो आम जन पर बहुत बड़ा असर डालेगा। हमारे साथ प्रभुजीत जौहर साहब हैं जो इस केस से जुड़े हैं, वो पति की तरफ से थे। सर, आम लोगों को बताइए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फ़ायदा उन लोगों को होगा जो सालों से इसी तरह की लड़ाई में बेचारे पिस रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये एक ऐतिहासिक वर्डिक्ट है जहाँ पे उन्होंने बोला है कि जब एक मियाँ बीवी फैसला करते हैं और कोर्ट में कागज़ डालते हैं उसके बाद वो उससे वापस मतलब रिजाइल नहीं कर सकते। इस केस में भी यही हुआ था और हस्बैंड वाइफ के बीच में आफ्टर 23 years ऑफ मैरिज दे हैड अ सेटलमेंट एंड द वाइफ सेटलमेंट करने के बाद तकरीबन 89 lakhs ले गई थी। अच्छा। प्लस सारी ज्वेलरी भी ले ली उन्होंने और फिर डिसाइड ये हुआ था कि सेकंड मोशन में वो 75 लाख रुपए लेंगी। हाँ। और डिवोर्स होगा। हाँ। तो इनका आपस में एक सेटलमेंट मतलब सहमति का एग्रीमेंट हो गया था। ठीक है। तो उसके बाद वाइफ ने 8 महीने के बाद एक नया मुकदमा डाल दिया डोमेस्टिक वायलेंस का, ये कहकर कि मेरे हस्बैंड ने मुझे 120 करोड़ के बिस्कुट प्रॉमिस करे थे, गोल्ड बिस्किट्स, और 50 करोड़ की और ज्वेलरी प्रॉमिस करी थी। और उन्होंने एक नया DV केस फाइल कर दिया और हस्बैंड के खिलाफ वो केस साकेत कोर्ट में चालू हो गया जी। फिर उसके बाद हम हाई कोर्ट गए, हमने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हाई कोर्ट ने हमें ये बोला कि वाइफ 89 lakhs तो वापस करेंगी, बट वो अपना डोमेस्टिक वायलेंस वाला वो जो केस है वो चला सकती हैं। हम उस वर्डिक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मानी। इनिशियली उन्होंने स्टे करा प्रोसीडिंग्स को और दूसरी पार्टी को सुनने के बाद एक जस्टिस बिश्नोई का इट्स अ 51 पेज वर्डिक्ट जहां उन्होंने होल्ड किया कि जो वाइफ ने ये केस फाइल करा है डोमेस्टिक वायलेंस का, ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस है। ऐसे तो कभी, और ये केस मीडिएशन में सेटल हुआ था। और एक एग्रीमेंट बना था बहुत बड़ा, उसको भी वाइफ ने उसकी अवमानना करी उस एग्रीमेंट की। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तरह से बोला कि ऐसी प्ली आप ले ही नहीं सकते। अगर आपको 120 करोड़ रुपए लेने थे तो वो एग्रीमेंट में क्यों नहीं मेंशन करा आपने। तो उनके वकील साहब ने बोला नहीं, ये इनकम टैक्स से बचने के लिए करा हमने। तो वो कहते हैं अगर आप एक कोर्ट में खड़े हैं तो आप ये प्ली ले सकते हैं। तो इट इज कॉल्ड रिजाइलिंग बैक फ्रॉम अ सेटलमेंट। सो सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है, ये बहुत लोगों को, और ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि प्रॉब्लम होता है जब म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स होता है तो उसमें 2 मोशन होते हैं, फर्स्ट मोशन, सेकंड मोशन। फर्स्ट मोशन पे कुछ पैसा दिया जाता है वाइफ को और उसके बाद जब सेकंड मोशन फाइनल मोशन होता है तो उसमें बैलेंस कुछ दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी या एसेट्स और मनी। तो बहुत कर आजकल देखा जा रहा है क्योंकि 6 महीने का इंटरवीनिंग पीरियड होता है तो लोग इस पे रिजाइल कर जाते हैं, वापस ले लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अंत डाल दिया है। ये अब बहुत लोगों को इससे रिलीफ मिलेगा। जी, एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जो मीडिएशन हुआ था ये किसके हाई कोर्ट में की मीडिएशन ने करवाया था या सुप्रीम कोर्ट ने? कहाँ पे? ये साकेत में जब हस्बैंड ने अडल्ट्री का केस फाइल किया था जी, तो साकेत फैमिली कोर्ट ने रेफर किया था पार्टीज को मीडिएशन के लिए। तो कोर्ट की मॉनिटरिंग में ये सारा मीडिएशन हुआ। और उसके बाद कोर्ट में उन्होंने एक एफिडेविट भी दिया था वाइफ ने जी कि हम इसको मानते हैं इस एग्रीमेंट को। जी जी जी। तो उसके बाद भी वो वापस रिजाइल कहते हैं उसको, रेनिगिंग फ्रॉम द एग्रीमेंट। जी जी। काफी नाराज भी हुआ, मैं पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि हैवी कॉस्ट ऐसे में लगानी चाहिए। जज साहब ने, बिश्नोई साहब ने बहुत अच्छा वर्डिक्ट लिखा है, उसमें उन्होंने ये बोला है कि आप ऐसी प्ली ले ही नहीं सकते। एक बारी आपने एग्रीमेंट करा, कोर्ट में वो एग्रीमेंट चला गया, जी जी, आप उसको वापसी नहीं ले सकते। जी 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 जी। मतलब यू कांट रेनिग फ्रॉम द सेटलमेंट। दूसरी चीज जौहर साहब ये भी पूछ रहा था मैं, किस तरह के, आप आइडेंटिटी ना बताएं, लेकिन किस तरह का प्रोफाइल दोनों का है? और आप देखिए, मैं प्रोफाइल नहीं बता सकता, बट हस्बैंड बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनका बहुत बड़ा कारोबार था और वाइफ भी
फैशन डिजाइनर या कुछ थी, उनका लेबल का काम था। तो दोनों बहुत अच्छी फैमिली से, और दोनों बच्चे फादर के पास ही, समझौता हुआ था कि दोनों बच्चे फादर के पास रहेंगे और मदर को ये मिलेगा, और वाइफ को मतलब। जी जी। कितने साल से सेपरेशन दोनों? ये 22 साल की शादी है, 23 साल की शादी है, और मेरे ख्याल 2020 से अलग रह रहे थे। जी 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 जी। तो मतलब 4 साल का सेपरेशन था। ऐसे मामलों में जो आम लोगों के लिए बताइए आप, क्योंकि आप एक्सपर्ट भी माने जाते हैं इस तरह के केसेस के लिए। आम लोग अगर इस तरह की सिचुएशन में कोई हो तो उसको क्या करना चाहिए? अब इस जजमेंट के बाद तो सब प्रोटेक्ट रहेंगे। अब इस जजमेंट, ये इट इज़ एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर दिया। लेकिन नॉर्मली सेकंड मोशन पे ही आप वो दीजिए, जब आपका आपस में फैसला हो जाए। जी। तो कभी कभी एफआईआर क्वॉश होती है, सेकंड मोशन पे डिवोर्स माना जाता है। जी जी। तो उसी टाइम Final वो उसी टाइम पर आप अपने वो एसेट्स या मनी जो आपको कॉम्पनसेशन देना होता है वाइफ को, तो उस टाइम पे दीजिए, उससे आप बचे रहेंगे। जी जी जी। तो एक बड़ा फैसला है जिसका असर भी दूर तक जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है बहुत सारे लोगों को ये जो है इम्पैक्ट भी करेगा, प्रभावित भी करेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।